वेलकम टू आर्क इंग्लिश क्लासेज। मेरा नाम राहुल कुमार। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 9 द अर्थ का समरी बताने जा रहा हूं। द अर्थ एची बिट्स के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी है। द अर्थ का मतलब होता है यहाँ पे जमीन होगा, पृथ्वी तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे जमीन से लिया गया है। इसके बारे में, इस कहानी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसमें एक किसान रहता है, उसका एक मंदबुद्धि बेटा रहता है जो कहीं भी ठीक नहीं होता है। तो एक डॉक्टर सजेस्ट करता है कि इसे कोई बिजनेस देकर उसमें बिजी कर देने के लिए। तो उसके माता पिता यानी जो किसान होते हैं वो अंडे और मुर्गी का बिजनेस शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो अमीर हो जाता है, एक लड़की से शादी करता है और अंत में पत्नी के बात में आकर माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। इस कहानी में हमें यही पढ़ना है कि एक मंदबुद्धि लड़का किस तरह से अपने पुश्तैनी जमीन यानी उसके माता पिता की जो भी जमीन था उस जमीन से बेदखल कर देता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं द अर्थ का समरी। द अर्थ वाज रिटन बाई एची बिट्स। द अर्थ जो चैप्टर है एची बिट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वाज बोर्न इन 1905 इन इंग्लैंड। इनका जन्म 1905 में इंग्लैंड में हुआ था एंड डाइड इन 1974 और इनकी मृत्यु 1974 में हो गई। ही वाज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह लघु कथाकार थे। His important works include Fear Stood the Wind for France, The Purple Plain। यानी इनकी दो बहुत सारी महत्वपूर्ण किताबें थी। उन किताबों में दो किताबें ये भी थी, Fear Stood the Wind for France और The Purple Plain। ये ऑब्जेक्टिव भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। अगला पैराग्राफ है, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिट्स हैज डिस्क्राइब ए स्टोरी ऑफ पुअर फार्मर। इस कहानी में एची बिट्स जो है ये गरीब किसान के बारे में वर्णन करते हैं। देयर आर 3 मेंबर्स इन अ फैमिली। एक परिवार में 3 सदस्य होते हैं, जॉनसन, उसकी पत्नी और उसका बेटा बेंजी। यानी किसी घर में 3 ही लोग रहते हैं, जॉनसन की पत्नी और उसका बेटा बेंजी। Johnson used to take some pieces of land from settlers and do farming। जॉनसन बहुत ही गरीब किसान होता है, दूसरे लोगों से जमीन उधार लेकर उस पर खेती करता है। बेंजी हैज एबनॉर्मल माइंड। बेंजी एक असाधारण दिमाग का लड़का था। सो ए डॉक्टर सजेस्ट जॉनसन। इसलिए डॉक्टर जो है जॉनसन को सलाह देते हैं टू कीप बेंजी बिजी इन ए वर्क, कि आपको बेंजी को किसी काम में व्यस्त रखना है, तभी जाकर यह ठीक होगा, क्योंकि वह थोड़ा सा पागल था। हिज पेरेंट्स अरेंज सम मनी। उसके माता पिता कुछ पैसों का प्रबंध कर देते हैं टू स्टार्ट ए बिजनेस हेन्स एंड एग्स, ताकि मुर्गी और अंडों का बिजनेस वह शुरू कर सके। वेरी सून, बहुत जल्द, बेंजी गेट्स वेरी रिच। बेंजी जो है वह बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है बहुत जल्द ही। ही गेट्स मैरी टू ए गर्ल फ्लोरेंस। वह एक फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी करता है। सी हैज क्वायरलिंग माइंड। वह बहुत ही झगड़ालू किस्म की लड़की थी। सो सी बिगिंस टू क्वारल विथ हिज ओल्ड पेरेंट्स। इस प्रकार वह बेंजी के माता पिता से झगड़ा करना शुरू कर देती है। जो बूढ़े माता पिता होते हैं उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। वन डे, एक दिन, बेंजी एंड हिज वाइफ थ्रो आउट फ्रॉम देयर हाउस एंड लीव देम इन ए ग्रेट ट्रबल। एक दिन बेंजी और उसकी पत्नी जो है उसके माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और एक बहुत बड़ी मुसीबत में उन्हें अकेला छोड़ देते हैं या छोड़ दिए हैं। तो अंत में यही होता है कि जॉनसन और उसकी पत्नी को बेंजी और फ्लोरेंस दोनों मिलकर घर से बाहर निकाल देते हैं।
तो इस कहानी में हमें यही मिला है कि किस तरह से एक एबनॉर्मल माइंड का लड़का पत्नी के कहने पे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो दिखाई न दे तो आप वीडियो क्वालिटी में जाकर देख सकते हैं, जूम करके इसको लिख भी सकते हैं आप लोग। तो ये रहा आपका आज का समरी द अर्थ का, है ना। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।